आदाब नाजरीन, यह है ETV भारत उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम आज़ाद। नाजरीन, इन दिनों मुल्क भर में 3 से 4 एब्रीवेशंस हर एक की ज़ुबान पर हैं। सब लोग इनके बारे में मालूमात हासिल करने की जस्तजू में हैं। इसलिए न सिर्फ लोगों में खौफ बल्कि कन्फ्यूजन भी फैल रहा है, लेकिन कोई ढंग से बताता नहीं कि या इलाही ये माजरा क्या है। तो आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल पहला एब्रीवेशन है CAB यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। फिर पार्लियामेंट से पास होने के बाद यही चीज़ CAA हो गई यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके सबब मुल्क भर में हंगामा है। हुकूमत कहती है कि मुखालिफत की कोई गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन मुज़ाहमत इतनी शदीद है कि कई मुज़ाहिरीन की जानें तक चली गई हैं। एक और मुखफ़फ़ NRC है यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जिसके सबब डिटेंशन सेंटर का भूत पैदा हो गया था। और अब NPR यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, जिसे उर्दू में मर्दमशुमारी कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ताज़ा मामला NPR यानी मर्दमशुमारी की, और समझेंगे कि आखिर ये मर्दमशुमारी क्या है और इस पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। दरअसल मर्दमशुमारी भारत का सबसे बड़ा इंतज़ामी अमल होता है, जो हर 10 बरस में एक बार कराया जाता है। इसमें मुख्तलिफ सतह पर समाजी और माशरती आबादी से मुताल्लिक़ अहम आदाद शुमार जमा कराए जाते हैं, ताकि इन आदाद शुमार को बुनियाद बनाकर मुल्क की तरक्की और दीगर मामलात से मुताल्लिक़ पॉलिसीज़ तैयार की जा सकें। मौजूदा मर्दमशुमारी का अमल 2 मरहलों में किए जाने की बात कही गई है। पहले मरहले में यानी 1 अप्रैल सन 2020 से अगले 6 माह यानी 30 सितंबर तक मकान की फहरिस्त साजी होगी, और दूसरे में फरवरी से मार्च सन 2021 में आबादी की गिनती की जाएगी, और ये मर्दमशुमारी आज़ादी के बाद की 8वीं मर्दमशुमारी होगी। अब सवाल ये है कि आखिर NPR इससे पहले भी तो होते रहे हैं, लेकिन मौजूदा NPR से लोगों में इतनी बेचैनी और खौफ का माहौल क्यों है? तो इसका जवाब ये है कि दरअसल लोगों को अंदेशा है कि मुल्क भर में NRC और शहरियत कानून के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाज के खौफ से हुकूमत ने अपना पैंतरा बदल लिया है, और अब NRC के बजाय NPR से काम चलाने की कोशिश है। दरअसल NPR के दौरान दस्तावेज़ात में मामूली सी गलती की सूरत में जूनियर अफसर को डाउटफुल यानी मशकूक शहरी लिखने का इख्तियार होगा, और अगर कोई भी शहरी मशकूक लिख दिया गया तो NRC होने की सूरत में भारत की शहरियत साबित करने के लिए इंतहाई जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। यही वजह है कि लोग NPR को NRC से जोड़ कर देख रहे हैं, और लोगों को न सिर्फ शहरियत जाने का ख़तरा है बल्कि मुल्क में बदअमनी फैलने का भी अंदेशा है। अब सवाल ये है कि जब हुकूमत बार बार ये कह रही है कि NPR और NRC में कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो लोग इस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? दरअसल हुकूमत की बातों पर लोगों को इसलिए यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वज़ारत दाखिला की सालाना रिपोर्ट में ये बात साफ साफ लिखी हुई है कि NPR NRC की तरफ पहला कदम है। सालाना रिपोर्ट में चैप्टर 15 के पॉइंट नंबर 4 और सफ़ा नंबर 262 पर यह बात लिखी हुई देखी जा सकती है कि NPR का NRC से ताल्लुक़ है और गहरा ताल्लुक़ है। यही नहीं बल्कि 26 नवंबर सन 2014 के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की प्रेस रिलीज़ में भी ठीक यही बात दर्ज है, यानी NPR NRC की तरफ पहला कदम है। इसलिए हुकूमत का ये कहना कि दोनों में कोई ताल्लुक़ नहीं बिल्कुल बेमाना और गलत है। इसलिए लोगों को हुकूमत की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है, और इन्हीं वजूहात के पेश नज़र फ़िलहाल केरला और मगरबी बंगाल की हुकूमत ने NPR कराने से साफ इनकार कर दिया है। अगला सवाल यह है कि क्या हुकूमत का यह दावा दुरुस्त है कि NPR के दस्तावेज़ात NRC के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे? तो इसका जवाब यह है कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने न्यूज़ एजेंसी ANI से इंटरव्यू के दौरान वजाहत की थी कि NPR के दस्तावेज़ात NRC के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इनका ये दावा उस वक्त गलत साबित हो जाता है जब हम 23 जुलाई सन 2014 की वो कॉपी देखते हैं, जिसमें मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कांग्रेस के रहनुमा BK हरिप्रसाद के एक सवाल के जवाब में कहा था कि NPR के दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर ही NRC तैयार की जाएगी। इसके साथ ही कानून के जानकार गौतम भाटिया ने सन 2003 के शहरियत कानून के उस रूल की बात कहकर हुकूमत के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर दी, जिसमें यह बात साफ तौर पर लिखी हुई है कि NPR के दस्तावेज़ात को बुनियाद बनाकर ही NRC तैयार की जाएगी, और सरकारी अफसर को शक की बुनियाद पर किसी भी शहरी को डाउटफुल यानी मशकूक लिखने का इख्तियार होगा। इसलिए NRC होने की सूरत में ऐसे मशकूक शहरी को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जब एक आम शहरी इन तमाम सरकारी दस्तावेज़ात को देखता है और दूसरी तरफ हुकूमत की बातें सुनता है, तो उसे कन्फ्यूजन और खौफ का एहसास होता है, क्योंकि हुकूमत के दस्तावेज़ात और हुकूमत की बातों में तज़ाद बिल्कुल साफ नज़र आता है। अब सवाल यह है कि हुकूमत को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे खौफ का माहौल दूर हो सके? तो इसका जवाब यह है कि सबसे पहले हुकूमत को मुतज़ाद बयानात के बजाय अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए, ताकि सही या गलत से क़तई नज़र हुकूमत की मंशा समझी जा सके। बादज़ा जो भी बातें दस्तावेज़ात में दर्ज हैं उन्हें आवाम की फ़लाह और सहूलत के मद्देनज़र तरमीम करना चाहिए, जिससे किसी को शक करने का कोई जवाज़ ना हो। और सबसे अहम बात यह है कि कानून का राज नाफिज करने के लिए लोगों का एतमाद बहाल करना होगा। यही इस परेशानी का हल है और इसी को इख्तियार करना होगा।
اس کے برعکس مختلف باتوں اور دستاویزات میں تضاد کے سبب لوگوں میں کنفیوژن اور خوف کا ماحول بڑھے گا۔ ایسا منظرنامہ حکومت اور عوام کے درمیان خلیج کو وسیع کر سکتا ہے، جو کسی بھی جمہوری نظام کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ اس لیے حکومت کو موجودہ حالات پر انتہائی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے تاکہ ملک میں بدامنی پھیلنے اور مزید حالات خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ ناظرین، فی الحال کے لیے بس اتنا ہی۔ اس طرح کے دلچسپ رپورٹ کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، ساتھ ہی ہمارے ایپ ETV بھارت کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ شکریہ۔